जय हिंद साथियों। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव चल रहे हैं और चुनाव को लेकर एक अलग प्रकार की दुविधा होती है, एक नैतिक दुविधा कि हम वोट किसे करें। वोट किसे करने से मेरा तात्पर्य यह है कि ज़्यादातर लोग पहले से डिफाइन कर लेते हैं कि हमें इस व्यक्ति को या इस पार्टी को वोट देना है। तो कई बार परिवारों में क्लेश हो जाता है कि भाई हमारा परिवार ही एक पार्टी के मत में नहीं है। ऐसे किस्से अमूमन हैं और आई एम श्योर आपके घरों में भी होते होंगे, परिवारों में भी होते होंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे किस्से हैं। मैं आज इस विषय पे बात करने आया हूँ कि हम अपने प्रतिनिधि का चुनाव कैसे करें। चुनाव करने से मेरा आशय ऐसा नहीं है कि हम जाके ईवीएम लेके उनसे कहें कि आप आइए बटन दबाइए। कहने का मतलब है कि हम ये कैसे इंश्योर करें कि ये व्यक्ति अच्छा होगा। जैसे कई लोग, मान लीजिए 5 लोग खड़े हैं, अब उन 5 लोगों में से अलग-अलग पार्टीज़ के होंगे, तो ज़्यादातर लोग तो पार्टीज़ के हिसाब से वोट करते हैं, लेकिन एक जागरूक मतदाता जो अपने दायित्वों को समझता है, अपने डेमोक्रेसी में अपनी भूमिका को समझता है कि हम किस प्रकार से अपने प्रतिनिधि, एक अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव कैसे करेंगे, उसके लिए ये जानना और समझना बेहद आवश्यक है। तो कुछ एक प्रकार के कहे जाए पॉइंट्स हम डिफाइन कर सकते हैं। इन बेसिस पे हम ये तुलना कर सकते हैं कि हमारा प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मोरल वैल्यूज़ तो मस्ट बी कंपलसरी, ये तो होनी चाहिए। और सेकंड चीज़ है कि उसकी एक मानसिकता क्या है, क्या वो समाज के हर तबके के विषय में सोच रहा है, और उसके जो थॉट प्रोसेस है हर यानी समाज के हर वर्ग के, इसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, विकलांग, यानी कि हर वर्ग के प्रति उसकी एक सहज रुचि है, एक उनके प्रति एक विनम्रता का भाव है, एक नम्रता का भाव है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड चीज़ मैं ये कहूँगा, उसका जो भी वो भाई सभी लोग बताते हैं मेरा मैनिफेस्टो ये है, मैं ऐसे काम करूँगा, तो उसको आप क्वेश्चनिंग के माध्यम से, क्वेश्चनिंग का मतलब है जैसे उसने ये चीज़ें कहा तो उसमें आप क्वेश्चनिंग करिए। यानी आप ये ऐसे नहीं किए, तो मान लीजिए उसने कहा हम यहाँ पे आपके सबको ये सुविधाएँ दिलाएँगे, तो आप उससे पूछिए आप कैसे करेंगे, हाउ यू कैन डू इट। सो अगर आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आप सभी लोगों से कीजिए, जितने भी प्रतिनिधि हैं, तो आपको ऑटोमेटिक एक अप्रोच समझ में आने लगेगी कि हाँ दिस इज़ ये लीडर मेरे लिए या मेरे वार्ड के लिए या मेरे नगर के लिए अच्छा होगा कंपेयर अदर्स में। तो ये देखनी चाहिए। सेकंड चीज़ ये होती है कि इस बार चुनाव में देखा जा रहा है कि ज़्यादातर महिलाओं को बढ़ाने के लिए सीटें रिज़र्व कर दी गई हैं। तो एक अमेजिंग थिंग्स ये भी देखी जाती है स्थानीय चुनाव पे कि ज़्यादातर महिलाएं खड़ी हैं, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है, क्योंकि उनकी प्रचार के दौरान भी उनको प्रस्तुत नहीं किया, उनके पड़ोस या उनके परिवार के रिलेटिव्स ही सब कुछ कर रहे हैं। कहने का मतलब है जिसका जो चुनाव लड़ रहा है या जो प्रतिनिधि चुना जा रहा है वो प्रत्यक्ष रूप से दिख ही नहीं रहा है, उसके सारे रिश्तेदार, रिलेटिव्स आ रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि हम प्रतिनिधि को चुनते हैं, ना कि एक ऐसे रूलर को जो पपेट की तरह भी भूमिका निभा रहा है। तो ये भी एक सोचने का विषय है। इस पर हालांकि प्रशासनिक दृष्टिकोण से काम करने की ज़रूरत है। थर्ड थिंग्स मैं ये कहूँगा कि हमें अपना जो प्रतिनिधि चुने उसका एक, जैसे कि मैंने कहा कि हर समाज के तबके के विषय में सोच रहा है, तो हमें यह भी देखना चाहिए कि उसकी स्किल्स क्या है, क्या उसके पास कुछ ऐसे मूलभूत विचार है या ऐसी कुछ प्लानिंग है जिसके बेस पर कुछ वो नया करे। अमूमन चुनाव के समय पे ये इतनी प्रक्रियाओं को समझना एक थोड़ा सा जटिल विषय है, और ये हर जगह नहीं हो पाता। जहाँ की जागरूकता, मतदाता थोड़े से जागरूक रहते हैं, वहाँ पे ये हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे इन स्टेप्स को अपनाकर ये चीज़ें की जा सकती हैं। तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो कुछ हद तक तो समझ में आया होगा, जितना मैं आपको समझा पाया हूँ। इसी तरह के और भी वीडियोस या आपकी जो डिमांड है, आप जैसे वीडियोस चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें और स्पेसिफाई करें कि किस प्रकार के वीडियोस आप चाहते हैं, सो दैट आई कैन मेक फॉर यू लॉट्स ऑफ वीडियोस। तो थैंक यू एंड जय हिंद। और आप सभी लोग वोटिंग करने जाएं, क्योंकि ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। तो थैंक यू एंड जय हिंद।